अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना चैनल निसाब बोतीक 786 चैनल। तो आज हमने ये हलीमा सुल्तान ने जो अर्तुगरुल ड्रामे में ड्रेसिंग की होती है उस तरह का हमने पूरी कोशिश की है कि सूट बना सके, क्योंकि ये बाज़ार से तो बाय करना काफ़ी ये एक्सपेंसिव है। तो घर में आप कम कॉस्ट में सेम उसी तरह का ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि सेम हमने उसी तरह ये सारा कुछ इसके ये धागे वगैरह सारा कुछ ये जो बटन जहाँ लगाने हैं, सिर्फ जहाँ पे जस्ट बटन ही रह गए हैं, बाकी सारा हमने यहाँ पे भी सेम ऐसे ही ये सारा कुछ किया कि जैसे पहले ज़माने में सिलाई मशीनें नहीं होती थी तो लोग इसी तरह सुई धागे का इस्तेमाल करके तो डिज़ाइनिंग करते थे। तो ये जो इस तरह हमने साइडों पे कलियाँ डाली हैं, क्योंकि इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है। तो जितना हमें बिलफर्ज हमारा 15 इंचज़ घेरा है तो हमने 20 इंचज़ रख के तो फिर हमने इस तरह जैसे ये कुर्ते में इस तरह कलियाँ डाली जाती है फ्रॉक की, ये हमने साइडों पे कलियाँ डाली है। कलियाँ डालने से हमें ये फ़ायदा है कि एक तो ये कमीज़ की इसकी शेप रहेगी। ये आप देख सकते हैं, मैं उल्टा करके आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह करके जितने हमारे चाक हैं उतनी हमने कलियाँ डाली हैं। तो इस तरह करने से एक तो जितने हमारे ये कमीज़ है इसकी शेप कमीज़ वाली ही रहेगी, फ़्रॉक वाली नहीं आएगी। इस तरह करके जब पहनेंगे तो ये बिल्कुल कमीज़ वाली लुक आएगी। तो लेकिन अगर ए लाइन काफ़ी ज़्यादा घेरे के साथ कटिंग करके फिर नीचे से हल्की सी राउंड शेप दे, क्योंकि अगर ये किनारों से राउंड शेप ना दे तो वो ए लाइन के फिर वो कोने से लटकते हैं। तो चूँकि इस जो हलीमा सुल्तान ने ड्रेस पहना होता है उसके कोने वगैरह बिल्कुल एक कमीज़ की तरह है। तो इसके लिए फिर हमने जो साइडों पे कलियाँ डाली है, इससे हमारी कमीज़ बिल्कुल नहीं लटकती। शेयर भी करें और ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और इस आपको जब पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सरपोश भी बनाएंगे, यानी कि हलीमा सुल्तान ने जो कैप पहनी होती है वैसी हम कैप भी बनाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लंबाई के लिए लंबाई इसकी कमीज़ की नहीं लेंगे, क्योंकि लंबाई ये पूरी फुल ऊपर शोल्डर से लेके नीचे पाँव तक हमने लंबाई लेनी है और चौड़ाई 5 इंच फालतू लेनी है। तो चलिए फिर हम अपनी कटिंग शुरू करते हैं। तो 16 इंचज़ हमारा उस कमीज़ का घेरा था, तो हमने इसका 21 पे रखना है। ये हमने 21 इंचज़ पे रख लिया। ये हमने इस तरह करके इसको अब हमने इसकी लंबाई लेनी है। लंबाई जितनी हमारी टोटल होगी ना बच्चे की लंबाई उस हिसाब से लेनी है, ये कमीज़ के हिसाब से नहीं हमने लेनी। तो ये हमारी लेंथ इसकी 44 इंचज़ है, तो हमने 44 इंचज़ पे इसको काट लेना है। अब हमने ऊपर से तीरा इसका लेना है। ये फ्रंट और बैक हमने सेम एक जितनी चौड़ाई से लेने हैं। ये नहीं कि फ्रंट हमने एक्स्ट्रा कटिंग करना है, फ्रंट को भी इतना बैक जितना ही हमने चौड़ा लेना है। बाद में इसकी फ्रंट से कटिंग करके तो इतनी चौड़ी तकरीबन 2 इंचज़ चौड़ी इसमें पट्टी लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक फिर वो जो एक दूसरे के ऊपर फ्रंट के पल्लू आते हैं वो आ जाएंगे। तो 13 इंचज़ हमारा तीरा है, जिसके लिए हमने 7 इंचज़ लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और फिर हमारा 13 इंचज़ तीरा। इसको 6.5 इंच पे डाउन किया। ये इस तरह हमने कटिंग कर ली अपनी। अब ये हमने यहाँ से हाफ इंच, क्योंकि ये बैन वाला ऊपर बैन लगा तो बैन वाला गला है, तो बैन के लिए हमें तकरीबन 2 इंचज़ छोड़ना है। तो इसलिए हम 2 इंचज़ यहाँ से छोड़ के तो यहाँ तक हमने अपने ये डाउन करना है हाफ इंचज़ पे। अब हमने फ्रंट को पकड़ के तो इसका हल्का सा और तकरीबन हाफ इंच और डाउन करना है। इससे करने से हमारी कमीज़ की शेप बहुत अच्छी आती है। इस तरह जितना गला आता है उतना छोड़ के तो यहाँ से इस तरह हमने डाउन करना है। अब ये जो फ्रंट की हम कटिंग करते हैं वो भी अपनी कर लेते हैं। अब ऊपर से गला हमने अपना काटना है, तो ये एक बैन वाला गला है,
तो इसके लिए 2 इंचेस पे हमने निशान लगाना है। 2 इंचेस पे इस तरह करके और 2 ही इंच हमने इस तरह करके नीचे डाउन करना है। ये अब जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट को हमने सेंटर से पकड़ के काट लेना है। ये हमने अपने फ्रंट को काट लिया। ये हमने फ्रंट हमारा कट गया है। अब ये हमने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है, तो लगाना है उसकी कटिंग करते। अब ये जो हमने इसके ऊपर कपड़ा लगाना है वो हमने कपड़ा तय करके नीचे रख लिया और कटिंग की हुई कमीज इसके ऊपर रख लिया और सेम जैसे हमारी कटिंग की हुई है वैसे ही हमने इसको कटिंग कर लेना है। जी इस तरह से भी ये हमने सारे जैसे हमारी कमीज थी वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब हमने इसकी लंबाई लेनी है कि हमने इसकी लंबाई कितनी लेनी है। ये कपड़ा हमने डबल करके रखा हुआ था, तो इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं लेनी, जैसे वेस्ट कोट होती है कम ही लेनी है। तो इसके लिए हम टोटल इसकी लंबाई 11 इंचेस ले रहे हैं। अब हम अपने पहले बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू हमारे हैं 19 इंच, तो 19 इंचेस हमारे बाजू हैं, तो हमने इसको 20 इंच लंबा रखना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा सॉरी यहाँ से और हाफ इंच यहाँ से हमें मार्जिन चाहिए। तो ये हमने 20 इंचेस पे बाजू अपना रख लिया। रखने के बाद हमने इसे ये मुझे थोड़ा सा बाजू तंग लग रहा है, तो मैं इसके पीछे थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा लगा के इसको खुला कर लेती हूँ। अब जो हमने बाजुओं के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए जितने हमारे बाजू की जो चौड़ाई है उतना कपड़ा लेना है, और चौड़ाई बड़ा हो तो उसकी ज़्यादा आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो कि हमने बच्ची का अगर बड़े हैं तो उनके लिए आप 4 इंच ले सकते हैं, लेकिन ये हम बच्ची का कर रहे हैं तो हमने 3 इंचेस की लंबाई ऊपर यानी कि इस तरह लेनी है। तो ये मैं साइड पे कर देती हूँ और इसको हमने कर लेना है इस तरह डबल। 4 इंच तो हमारा कपड़ा जो आएगा ना वो ऊपर आएगा, हाफ इंच इस तरफ ऊपर का मार्जिन और हाफ इंच नीचे का मार्जिन, तो ये टोटल 4 इंचेस हमने इस तरह चौड़ा कपड़ा लेना है। तो इसको हम अब जहाँ जो हमने अपने गले की कटिंग की हुई थी वहाँ से लेकर नीचे तक हमने ये अपनी लेंथ माप लेनी है। तो जहाँ तक हमारी 42 आ रही है, क्योंकि ये जो हमने पट्टी लगानी है वो पट्टी की हमने यहाँ से मेज़र की है। तो अब हम अपनी पट्टी काट लेते हैं। जैसा कि डबल लगनी है तो उसके लिए 2 इंचेस तो चौड़ी होनी चाहिए, तो ये हम 2.5 इंच इतनी आनी चाहिए, यानी कि सिंगल करेंगे तो 5 इंचेस हमारी आएगी। तो डबल लगनी है तो हमने 10 इंचेस पे रख के इसको काट लेना है इस तरह। ये काटने के बाद इस तरह हम ये पहले डबल करेंगे ना, तो इस सेंटर से हम काट लेंगे। ये हमने 5 इंचेस पे, तो इतनी हमारी ये फिर इस तरह करके ये एक साइड की और ये दूसरी साइड की इस तरह हमने ये पट्टियाँ इसको इस तरह इसके ऊपर रखना है। ये इस तरह रख लिया। रखने के बाद ये इस तरह हमने सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमारी तय आ रही है इसके ऊपर हमने ये सारी सिलाई लगा लेनी है। आप देख रहे हैं इस तरह।
अब दूसरी साइड भी हमने ये साथ इस तरह जोड़ के रखनी है और इसको भी इस तरह करके ध्यान रखना है कि अगर ये हमने कपड़ा लगाया, इसकी जो शोल्डर की कटिंग की हुई है ये उस तरफ हो, तो जो इस साइड पे हमने ये कपड़ा लगाना है उसकी शोल्डर की कटिंग हमारी इस साइड पे इस तरह करके, तो ये हमने ध्यान में रखना है। तो ये अब हम यहाँ से ये इस तरह हमने लगाने के बाद अब हम जब इसको सीधा करेंगे तो इसके ये इस तरह हमारा सीधा होगा, ये इस तरह करके हमारा सीधा होगा। पहले लगाया हमने इस तरह था ना, सॉरी इस तरह हमने लगाया था, जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा इस तरह। अब ये हमने कपड़ा सीधा करके तो उसको हमने चारों साइडों से इस तरह सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हमारा कमीज सिलाई करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अपनी जगह पे जो आगे पीछे ना हो। तो ये इस तरह हमने साथ साथ सिलाई लगा के ले इस तरह से ये दोनों साइडों से ऐसे ही इसको सिलाई लगा के लेके ये इस तरह, ये इस तरह हमने सिलाई अपनी लगा लेनी है। फिर वो भी और ये पट्टी की भी ये साइड सीधी इस तरह दोनों इस तरह करनी है, इस तरह हमने रख लेना है, ये हमने लगा लेनी है। इसी तरह हमने पूरी कमीज को हमने फुल ये पट्टी लगा लेनी है। अब ये हमने अपनी पट्टी लगा दी है, तो अब इसको पकड़ के इस तरह हमने कर देना है और ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है ये हमने इस तरह अंदर कर देना है, ये इस तरह फिर ऊपर से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे और साथ साथ ये जो हमारा एक्स्ट्रा पीस है ये हम इसके अंदर इस तरह डाल के इस तरह ये हमने इसको लगानी है। तो सारी वीवर्स इसी तरह आपने ये लगानी है। तो अब हमारी ये पट्टी कुछ इस तरह से लग के तैयार हो गई है, अंदर से ये ऐसी है और बाहर से ये ऐसी है। तो अब हमने इस तरह जो लूप्स होते हैं वो 3 बना लिए हैं, क्योंकि हलीमा सुल्तान के भी 3 लूप्स लगे हुए हैं। तो अब वो लगाने कैसे, वैसे तो वो इनविजिबल लगाएं तो सही होता है, लेकिन चूँकि अब हमने पट्टी लगा ली है यहाँ पे, इसको हम वैसे ही लगा लेंगे। आते हैं तो वो उसकी ये गाना वो हमने 9 इंचज़ पे लगाना है। पहला ये इस तरह, ये इस तरह हमने पहला 9 इंचज़ पे लगाना है, इतना ये हमने लगा लिया। अब दूसरा हमने 4 इंचज़ के वक्फे पर लगाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम 4 इंचज़ पे आ गए, ये यहाँ तक। तो यहाँ हमने 4 इंचज़ पे दूसरा अपना लूप्स लगा लीजिए इस तरह, जी इसको हम पक्का कर लेंगे। अब तीसरा भी हमने इसी तरह 4 इंचज़ के वक्फे पर ही लगाना है, ये इस तरह। ये भी हमारा 4 इंचज़ पे हो गया। ये हमने इस तरह हमने लगा लिया। इस गला पहले कटिंग कर लिया था और फिर यहाँ से हमने एक वी शेप में लगाई थी, उसके बाद हमने पट्टी लगाई थी, तो हमारा गला बिल्कुल ऊपर से जो कटिंग की हुई थी वो ख़त्म हो गया था। तो दोबारा जितनी हमारी ये पट्टी आ रही है उससे हमने उतने यहाँ से कटिंग करके इस तरह, जितनी ये पट्टी आ रही है इतनी हमने कटिंग कर लेनी है दोबारा से। तो नाज़रीन आप भी ऐसा ही करना। तो अब हमने जो बाजू थे, बाजुओं का तैयार करना है। तो बाजुओं के लिए जो हमने ये की भी उल्टी साइड अपनी तरफ करनी है और इस कपड़े की भी उल्टी साइड अपनी तरफ करनी है, इनको लगा लेना है। फोल्ड करके
इस तरह करके तो ऊपर से सिलाई लगा के ये हम साथ लगा देंगे। ये इस तरह साथ साथ ये हम इस तरह इसको मोड़ते जाएंगे और साथ साथ हम ये सिलाई लगा देंगे इस तरह। ये हमने बाजुओं के ऊपर भी अपना कपड़ा लगा लिया है इस तरह करके। अब हमने गोल बाजू तो नहीं चढ़ाया, वैसे दूसरा ही बाजू, क्योंकि ये फ्री फिटिंग में है तो इसलिए इसकी फिटिंग का भी कोई नहीं, तो ये हम दूसरा ही बाजू साथ कमीज के साथ अटैच कर रहे हैं इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से अटैच कर लें, क्योंकि अगर वो फिटिंग वाला हो तो उसका है इसका तो फिर आप जैसे भी लगा लें। तो व्यूज़ यहाँ पे मैं छोटी सी एक मिस्टेक कर गई थी, उम्मीद है कि आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी कमीज़ का जो हमने फ्लेयर है वो ज़्यादा रखा था, तो इसकी थोड़ी सी ए लाइन शेप बनानी थी। तो जो मैं कि अब फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले लगा रही हूँ, लेकिन आप कटिंग करते हुए ही इसकी ए लाइन शेप दे लेना। थैंक यू, बस मुझे यही आपसे करना था, उम्मीद है कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो अब हम अपने बाजू यहाँ से, क्योंकि वो फ्री फिटिंग में बाजू है, तो ये मैं यहाँ से 5 इंचज़ पे ये बाजू ले रही हूँ। अगर आप हेल्थी हैं तो इससे ज़्यादा भी 1 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हो। जी हमने यहाँ से पक्का किया और यहाँ से अब हम अपनी सिलाई इसी तरह जैसे आम कमीज़ों की सिलाई जब बाजुओं की लगाते वैसे ही हम साथ साथ लगाते हुए ले आएंगे आगे। फिर हमने फिटिंग की भी सिलाई करते हुए फिर जहाँ कर रहेंगे। अब यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाते हुए जो हमने अपना चाक का निशान लगाया हुआ था उतना हम ये इस तरह पक्का करके तो अपनी चाक तक करके ये उतार लेंगे। उतारने के बाद अब हमने इसको नीचे से इसका घेरा फोल्ड करना है और अपने चाक फोल्ड करनी है। अब ये हम अपने घेरा नीचे से फोल्ड कर रहे हैं, इसी तरह हमने अपने चाक भी, जैसे हम ये अपना घेरा फोल्ड कर रहे हैं इसी तरह हमने अपने चाक भी फोल्ड कर लेने हैं। तो फिर इसके बाद हम बैन इसके ऊपर अपना बैन लगाना है। तो बैन लगाने के लिए ये हम एक किनारे से इसको पकड़ कर ये इस तरह सारा इसका मेज़र कर लेंगे, ये इस तरह। तो ये हमारा 15 इंच ये ऊपर से आया है 15 इंच। तो 15 इंच पे हमने अपनी ये चेपी भी हमने 15 इंचेस काटी हुई है, ये देखिए। काटने के बाद हमने तकरीबन ये 1.5 इंच से थोड़ी सी कम है, क्योंकि हलीमा सुल्तान का बैन काफ़ी चौड़ा है। तो अब इसको हमने इस तरह फोल्ड कर किया है। फोल्ड करने के बाद हल्की सी ऊपर से हमने राउंड शेप दे लेनी है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी राउंड शेप देनी है। ये आप देख रहे होंगे हल्की सी इस तरह ना, ये इस तरह हमने राउंड शेप दे लेनी है। अब इसको हमने चेपी के ऊपर, इस चेपी को हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है और फिर हम लगा। तो ये अब हमने चेपी जो थी वो पेस्ट कर ली। पेस्ट करने के बाद हमने सिलाई लगानी है। तो ये हम किनारे किनारे सही इसके साथ साथ हम सिलाई लगा के, जैसे आम बैन बनता है वैसे ही ये बैन हमने बनाना है। तो ये इसके साथ साथ हम सारी सिलाई लगा देते हैं, फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा सही करो। तो व्यूज़ अब हम अपना बैन लगाना शुरू करते हैं। ये कमीज़ की उल्टी साइड अपनी तरफ रखनी है और बैन को इस तरह रख के तो यहाँ से हमने ये पक्का कर लिया। और ये इस तरह, ये को ध्यान रहे कि ये जो कपड़ा इसके ऊपर हमारी निडल ना लगे। तो ये इसके वैसे साथ साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर इस तरह से हमने बैन लगा के अपना ले आना है। तो यहाँ पे अब हमारा बैन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट करने के बाद यहाँ हमने इस तरह करके यहाँ से इस तरह सीधा कर लेना है। इस तरह इसको कमीज़ को हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये जो सारे हैं ये हमने इसके अंदर जूं दे के, तो अब हमने ये इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह से ये बिल्कुल हमने किनारे किनारे पे हमारी सिलाई आनी चाहिए। ये इस तरह करके ये ध्यान रहे कि ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है ये नीचे से नज़र ना आए, ये इसके अंदर हो। इस तरह कंप्लीट करना है।
तो ये इस तरह हमारा ये बैन लग गया है। बैन लगने के बाद अब हमारा सिलाई का काम ख़त्म हो गया है और अब हमारा सुई का काम शुरू होता है। तो चलें स्टार्ट करते। तो अब हम सुई वाला काम कैसे करेंगे, ये जो धागा है ये पूरा इस तरह हमने मोटा डाल लेना है। तो ये क्योंकि वो तासुर ये देना है कि जैसे सारे कपड़े सुई से स्टिच किए गए हैं। तो ये इस तरह करके ना, ये फ्रेम के ऊपर नहीं लगाना क्योंकि फ्रेम से फिर वो कपड़ा इस तरह खींच जाता है, तो जब हम खोलेंगे तो वो सारा इस तरह टाइट हो जाएगा। तो ये यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से हमने इतना वक्फा देते हुए इस तरह से करके सीधा निकाल लेना है। ये इस तरह से, ये इस तरह से, फिर जहाँ से तकरीबन 1 इंच का वक्फा देते हुए ये इस तरह से करके ये इस तरह से, तो ये इस तरह से आधा इस तरफ हो आधा इस तरफ हो, तो ये हमने ये इसको निकाल लेना है ये इस तरह से। फिर सेम हमने इसको ऐसे ही करना है, इस तरह से करके इसको निकाल लेना। इस तरह से करते हुए आप सारे जितने भी हमारे जोड़ हैं, ये जो फ्रंट पे हमारे जोड़ लगे हुए उन पे भी हमने सेम इसी तरह किया। यहाँ भी बैन के ऊपर भी, ये बाजुओं का भी हमने सेम ही किया है। ये आप देख सकते हैं कि बाजुओं पे भी इस तरह ही किया है। तो ये सारा ये अंदर से इस तरह आएगा, ये अंदर से इस तरह आएगा, बाहर से इस तरह। तो ये इस तरह करके तो सारा हमने अपना ये जो निडल वर्क है, हैंड वर्क, ये हमने इस तरह करके तो अपना कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरह हमारा होगा।